सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू चैनल ऑफ टेक बी। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है कि ये डीबीएमएस कोर्स का 6th लेक्चर है। तो अगर आपने अभी तक ये डीबीएमएस कोर्स को एक्सेस नहीं किया है तो डीबीएमएस कंप्लीट कोर्स नाम से एक कोर्स चल रही है, उसको एक्सेस कर लीजिए। इसमें 3 वीडियो दिख रहा है मगर हमारे 5 वीडियो अपलोड हो चुकी है। तो अगर आप उसमें बहुत कुछ डीबीएमएस कोर्स ला ही रहे तो लाइन बाय लाइन सभी वीडियोस अपलोड हो रही है। तो अगर आपको पता नहीं है तो चैनल पे विजिट करके डीबीएमएस कंप्लीट कोर्स नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो उसमें जाके एक्सेस कर लेना। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियोस को लाइक भी कर देना यार, ठीक है। तो बेसिकली उन सबको छोड़ो। तो इस वीडियो में देखने वाले हैं डाटा इंडिपेंडेंस और थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर के बारे में। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर के बारे में जानने से पहले आपको जानना होगा इंस्टेंस और स्कीमा क्या होती है डाटाबेस की, जो कि मैंने पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो देख लेना, प्लेलिस्ट में चले जाओगे, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है प्लेलिस्ट का, तो वो लिंक पे क्लिक करूंगा, डायरेक्ट प्लेलिस्ट पे पहुंच जाऊंगा। वहां से लेक्चर नंबर 5 देख लेना जिसमें इंस्टेंस और स्कीमा डिस्कस किया हुआ है। इंस्टेंस और स्कीमा डिस्कस किया हुआ है। और अगर नहीं जानना है वहाँ प्लेलिस्ट में जाना तो डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च मार लें इंस्टेंस ऑफ स्कीमा बाय टेक बी, तो वैसे ही आ जाएगा वीडियो अपना। तो चलो हम जैसा डिस्कस करते हैं, हमें जो वीडियो में डिस्कस करना है। सबसे पहले हम थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर वहाँ जाने से पहले आपको जानना होगा कि डाटा इंडिपेंडेंस क्या होती है। जैसे थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर के बारे में जानना है तो उससे पहले जाना पड़ेगा कि डाटा इंडिपेंडेंस क्या है, ठीक है। तो यहाँ डेफिनेशन लिखा है, डाटा इंडिपेंडेंस मींस डाटा फ्रॉम द डाटाबेस इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द यूजर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि डाटा जो है यूजर से डाटाबेस में जो भी डाटा स्टोर है वो इंडिपेंडेंट है यूजर से। पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, उसमें अच्छा से डाटाबेस का डायग्राम दिखा दिया था और अलग अलग क्लाइंट दिखा दिया था, एग्जाम्पल के साथ बताया था मैंने कि डाटा इंडिपेंडेंस क्या होती है। तो वैसे भी यहाँ एग्जाम्पल लिया हुआ है। जैसे देखो, ये है डाटाबेस, ये डाटाबेस है और ये फिजिकल स्कीमा है, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा है और व्यू लेवल है। अब ये सब क्या है वो भी जानेंगे हम धीरे धीरे। बस अभी इतना डेफिनेशन के हिसाब से ये मान लो कि डाटा इंडिपेंडेंस क्या है, मतलब यूजर से डाटा को दूर रखना, मतलब डाटा से इंडिपेंडेंट रखना, उसको हम डाटा इंडिपेंडेंस बोलेंगे। इट मीन यहाँ लिखा है, इफ वी मेड एनी चेंजेस इन डाटा इट डज नॉट अफेक्ट, यहाँ लिखना भूल गया, इट डज नॉट अफेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम। यहाँ लिख लेना इट डज नॉट, यहाँ लिख लेना इट डज नॉट अफेक्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम। इसका मतलब क्या है, अगर हम कोई डाटाबेस में कुछ चेंज करते हैं तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं आएंगे। इसका एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको। जैसे कि देखो, आपने सेंट्रल बैंक का या कोई भी हो बैंक का ऐप यूज करते होंगे, सॉफ्टवेयर यूज करते होंगे, तो उनके डाटाबेस में हर दिन चेंज होते ही रहता है, क्योंकि हर दिन अकाउंट्स ऐड होते रहेंगे तो डाटाबेस में चेंजेस तो आते रहेंगे। तो क्या आपको एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई चेंज दिखता है? ऐसा दिखता है कि आपके एप्लीकेशन में कुछ चेंज हो चुका है, आपको पता भी नहीं लगता यहाँ अकाउंट ऐड हो गई होती है डाटाबेस में। तो ये इसका वही मतलब है कि डाटाबेस इंडिपेंडेंट है यूजर से। आप यूजर हो, डाटाबेस उनका है कहीं पे भी रखा हुआ इंडिया में, तो आप डाटाबेस से इंडिपेंडेंट, आपको बस उतना ही मतलब है, आपको आपके डाटा से ही मतलब है, बाकी उनके डाटाबेस से आप इंडिपेंडेंट हो। यही डाटा इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जैसे अब यहाँ देखो, ये डायग्राम को हम समझते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे ये लिखा भी है, लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस मींस इफ देयर इज एनी चेंज इन लॉजिकल लेवल सच एज टेबल रो देन देयर इज नो नीड टू राइट एप्लीकेशन प्रोग्राम अगेन, ठीक है। तो इससे पहले मैंने वही बोला है कि अगर डाटाबेस में कोई चेंज होती है तो एप्लीकेशन प्रोग्राम में कोई चेंज नहीं आएगी। अभी डायग्राम को समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो व्यू लेवल है। व्यू लेवल क्या है? एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, उससे बहुत समझ में आएंगे, ठीक है। जैसे कि सो गाइस, हम बोल रहे थे व्यू लेवल क्या है। तो व्यू लेवल मतलब एप्लीकेशन, जैसे आप होगा, जैसे कि मान लो कि आप कोई भी बैंक का एप्लीकेशन यूज करो या किसी का भी एप्लीकेशन। व्यू लेवल क्या है? यूजर के लिए है व्यू लेवल, मतलब आप जो इंटरफेस देख रहे हो ना, वो व्यू लेवल हो गया, ठीक है। अब दूसरा आती है कॉन्सेप्चुअल स्कीमा। इन दोनों के बीच में लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि कॉन्सेप्चुअल स्कीमा मतलब, जैसे मैं इसे पिछले वीडियो में बताया था कि फिजिकली डाटाबेस में जैसा डाटा प्रेजेंट है तो लॉजिकली अलग है, फिजिकली अलग है। मतलब जैसे हम इसके बाद हम ईआर मॉडल और रिलेशनल मॉडल, एंटिटी रिलेशनल मॉडल, ये सब देखेंगे हम टेबल्स के फॉर्म में। तो एक्चुअली डाटा जो है वैसा स्टोर नहीं है डाटाबेस में, वो हम मॉडल समझ रहे हैं, थियोरेटिकल समझ रहे हैं। मतलब असली डाटाबेस बनाने से पहले, जैसे कोई घर बनाने से पहले जैसे इंजीनियर क्या करता है, पेन पेपर डिजाइन बनाता है घर कैसे बनेगा, वैसे ही डाटाबेस बनाने से पहले हम डिजाइन बनाते हैं कि डाटाबेस कैसे बनना चाहिए, कौन सा टेबल कहाँ होना चाहिए, मतलब किससे किसका रिलेशन होना चाहिए। तो पेन पेपर बनाते हैं हम, तो ये वो लॉजिकल होगी, ठीक है। वो लॉजिक लगा के हम बनाते हैं ना, तो वो लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस है। लॉजिकल डाटा इंडिपेंडेंस क्या है? वो
देखेंगे हम, लेकिन यहाँ बताने की कोशिश करूंगा ये स्टेप पे जो है ना ये लॉजिकल काम होता है, इसलिए हम कॉन्सेप्चुअल स्कीमा लिखा है। स्कीमा मतलब मैंने पिछली वीडियो में ही डिस्कस किया था कि लॉजिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटाबेस करके, देख लेना, वहां से समझा दिया था मैंने, इससे प्रीवियस वीडियो ही है वो। तो ये उसके बाद आता है फिजिकल स्कीमा, तो रियल में जो डाटाबेस जैसा प्रेजेंट है, और ये डाटाबेस है, ठीक है। अब ये जान लिए होंगे आपकी मतलब ये कौन कौन से स्टेप है, अब हम देखते हैं, हम कैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं हम इसको क्या है। देखो जैसे कि देखो डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब है ना, इससे पहले समझा कि डाटा यूजर से इंडिपेंडेंट होना चाहिए। मान लो जैसे कि देखो इसका मतलब ये है कि अगर डाटाबेस में कोई चेंज करता है कोई, मतलब जहां डाटाबेस कोई भी बैंक की डाटाबेस कहीं पे भी स्टोर हो सकती है या कोई भी लोकेशन पे स्टोर है, तो डाटाबेस में कोई चेंज कर रहा है तो उसको फिजिकल स्कीमा में कोई चेंज नहीं आनी चाहिए। फिजिकल स्कीमा में अगर कोई चेंज कर रहा है तो कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में कुछ चेंजेस नहीं आनी चाहिए, और अगर कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में कुछ चेंज हो तो व्यू लेवल में कुछ चेंजेस नहीं आने चाहिए। मतलब आपस में तीनों जो है इंडिपेंडेंस होना चाहिए, इसीलिए हम डाटा इंडिपेंडेंस की कॉन्सेप्ट यहाँ पे लाते हैं। जैसे इसकी बात मैंने बोला, इफ देयर इज एनी चेंज इन फिजिकल स्कीमा देन इट विल नॉट अफेक्ट द लॉजिकल स्कीमा और व्यू लेवल, मतलब अगर कोई फिजिकल स्कीमा में कोई चेंज आ गई तो व्यू लेवल और कॉन्सेप्चुअल स्कीमा मतलब लॉजिकल लेवल को कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ये, ठीक है। सो देयर इज एवरीथिंग इंडिपेंडेंट टू वन अनदर, सो आपस में सभी इंडिपेंडेंट है, ठीक है, ठीक है, समझ गए होंगे आप डाटा इंडिपेंडेंस का मतलब, तो अभी तक समझ गए ही होंगे। अब हम देखते हैं थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर, मतलब थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर में और डिटेल में आप समझ जाओगे कि डाटा इंडिपेंडेंस क्या है, उसी में डाटा इंडिपेंडेंस का कॉन्सेप्ट यूज होता है, इसलिए मैंने डाटा इंडिपेंडेंस पहले समझा दिया है। सो देखते हैं थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर क्या है। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर मतलब यहाँ थ्री लिख के आया तो लेवल कितने होंगे, तीन लेवल होंगे। जैसे देखो ये एक लेवल है, व्यू लेवल है, लॉजिकल लेवल है और फिजिकल लेवल है। ये तो बेसिकली डाटाबेस है जहाँ पूरे डाटा प्रेजेंट है। अब देखो, अब यहाँ पूरे एग्जांपल के साथ अगर आपने इसको समझ लिया तो डाटा इंडिपेंडेंस अगर नहीं समझ में आएंगे तो यहाँ गारंटी देता हूँ समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, ठीक है। थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर में तो सबसे पहले यूजर है। जैसे कि देखो यहाँ मैंने एक्सटर्नल स्कीम व्यू लेवल, जैसे मैंने इससे पहले बोला व्यू लेवल क्या है, एप्लीकेशन लेवल है, मतलब जो आपको एप्लीकेशन, कोई भी एप्लीकेशन, आपको भी बैंक का हो सकता है, आपको कॉलेज का हो सकता है, कोई भी एप्लीकेशन हो सकता है, आप जो इंटरफेस देख रहे हो वो व्यू लेवल में आता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ मैंने तीन व्यू लेवल क्यों लिखे, एक्सटर्नल स्कीमा, एग्जाम्पल मैंने क्या एग्जाम्पल को, जैसे आप मान लो कॉलेज का एग्जाम्पल ले लो, ठीक है, आप कॉलेज का सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल, आपके कॉलेज का ऐप होगा जिसमें अटेंडेंस आपको दिख रही होंगे, फीस दिख रही होंगी, नहीं होंगे तो कोई बात नहीं है, लेकिन होंगी जरूर, ठीक है, बार बार और दूसरे कॉलेज में होंगी, कोई नहीं है, हमारा मैटर यहाँ पे, देखो हम यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले यूजर देखते हैं। अब यूजर कौन कौन सा होता है, आप जैसे मान लो आपने अपने कॉलेज का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, तो आपके कॉलेज के सॉफ्टवेयर में आपको क्या दिख रहा है, आपका अटेंडेंस दिख रहा है, आपका फीस दिख रहा है, और जो भी होंगी, जो भी डिटेल्स होंगी सब दिख रही होंगी। और वही सॉफ्टवेयर आपके फैकल्टी बोल दो, आपके टीचर के पास है, तो टीचर के पास क्या आपकी अटेंडेंस दिख रही होंगी, हाँ दिख सकती है क्योंकि वो अटेंडेंस लगाते होंगे। तो टीचर के पास क्या आपकी फीस दिख रही है, नहीं उनके पास वो नहीं दिख रही है। टीचर के पास अपनी सैलरी दिख रही होंगी, अब उनकी अपनी अटेंडेंस भी दिख रही होंगी। क्या टीचर की अटेंडेंस आपको दिख रही है, उनके सॉफ्टवेयर में नहीं दिख रही है? क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि डाटाबेस में से रिस्ट्रिक्शन लगा, ऑथर, जैसे मैंने इससे पहले एडवांटेज ऑफ डाटाबेस में भी बात किया था, ओनली ऑथराइज्ड यूजर कैन एक्सेस द डाटाबेस डाटा, मतलब वो डाटा को जिसको दिखाना है उनको ही डाटा दिखेगा, जिसको नहीं दिखाना उनको नहीं दिखेगा। तो वैसे ही हो गया एक्सटर्नल स्कीमा। अब देखो जैसे कॉन्सेप्चुअल स्कीमा, इसमें टेक्स रिलेशन, यहाँ पे टेबल्स रिलेशन, जैसे कि मैंने बोला था कि फिजिकल, जैसे कोई भी घर बनाने से पहले डिजाइन बनाते हैं, पहले ही बोला था, तो वैसे ही डाटाबेस बनाने से पहले हम रिलेशंस बनाते हैं, मतलब उसमें टेबल्स कैसे होंगे, या टेबल्स नहीं तो कोई दूसरा मॉडल है तो उसमें डाटा कैसे स्टोर होगा, कौन से डाटा से कौन से डाटा का रिलेशन होगा, ये सब हम पहले बनाते हैं, वो लॉजिकल लेवल में होता है। और फिजिकल लेवल में मतलब असली में इम्प्लीमेंट कर, जो हमने पेन पेपर बनाया वो असली में इम्प्लीमेंट होता है, तो उसको हम फिजिकल लेवल बोलते हैं। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया मैंने, फिजिकल इंफॉर्मेशन, जो इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है फिजिकली में वही, और यहाँ सभी डाटा यहाँ पे प्रेजेंट होती है, ठीक है, यहाँ पे प्रेजेंट होती है डाटा, और कैसे प्रेजेंट होती है ये लॉजिकल लेवल में, लॉजिकल लेवल में पता चलता है। जैसे हमें इंटरनल लेवल भी बोलते हैं इसको, फिजिकल को इंटरनल लेवल भी बोलते हैं, क्योंकि अंदर पूरा अंदर की लेवल बताती है ना, उसमें डाटा कैसे काम कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। तो ये डायग्राम है, इसका मैंने पूरी डेफिनेशन भी यहाँ लिखा है, देखो यहाँ लिखा है दिस आर्किटेक्चर डेवलप इन 70, मतलब 70s में आर्किटेक्चर डेवलप हुई थी। और इसका मेन मोटिव क्या है, डाटा इंडिपेंडेंसी में, इसलिए मैंने सबसे पहले इससे पहले डाटा इंडिपेंडेंस पढ़ा दिया आपको, क्योंकि इसका मेन मोटिव डाटा इंडिपेंडेंस है। जैसे यहाँ डाटा पूरा इंडिपेंडेंस, जैसे ये यूजर है तो यूजर को पता भी नहीं है उनका डाटा कहाँ है कहाँ पे नहीं है, उनको इनको ये डाटा से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, इनको ये डाटा से कोई लेना देना नहीं है, तो इनको पता भी नहीं डाटा, इनको बस अपने एप्लीकेशन से लेना देना है। बाकी फिर ये फिजिकल लेवल संभाल या डीबीएमएस संभाल लेंगे, इसको डाटा कैसे दिखाना है, इनको क्या दिखाना है, इनको क्या दिखाना है, ठीक है, समझ गए आप। मिटा देता हूँ मैं, थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लो, ये डायग्राम बना लेना।
कोई डाउट आई होंगी तो कमेंट सेक्शन में पूछ लेना बिंदास, ठीक है। अब हम यहाँ जैसे मैंने इससे पहले बोल दिया आपको एक्सटर्नल स्कीमा, कॉन्सेप्चुअल स्कीमा या फिजिकल स्कीमा क्या है, तो वही उसी का डेफिनेशन लिखा हुआ है, लिख लेना आप। जैसे एक्सटर्नल स्कीमा मैंने डिस्कस करी, लाइट इज व्यू मॉडल सच एज व्हाट डाटा टू बी शोन टू हुम। जैसे ये एप्लीकेशन लेवल पे काम करता है, मतलब कौन सा डाटा किसको दिखना चाहिए। जैसे मैं एग्जांपल बता था कि टीचर का डाटा टीचर को ही दिखेगा, स्टूडेंट का डाटा स्टूडेंट को ही दिखेगा। यहाँ लिखा पे लाइक इन यूनिवर्सिटी आफ्टर लॉगिन सी डिफरेंट इंटरफेस देन फैकल्टी, स्टूडेंट्स इज डिफरेंट इंटरफेस देन, मतलब स्टूडेंट की इंटरफेस अलग है और फैकल्टी की इंटरफेस अलग है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअल स्कीमा में मतलब लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन जैसे कि टेबल्स, रिलेशन, टेबल्स और रिलेशनशिप क्या है। जैसे कोई भी हम डाटा स्टोर करते हैं ना, टेबल्स के फॉर्म में स्टोर करते हैं। जैसे आपका डाटा टेबल्स के फॉर्म में कैसे स्टोर होगा, आपका रोल नंबर होगा, साइड में दूसरे कॉलम में आपका एज होगा, आपका डेट ऑफ बर्थ होगा, और जो भी डाटा आपने दिया उनके डाटा, उनको वो डाटा होगा उसमें, ठीक है। तो वो लॉजिकल लेवल, उसमें वो टेबल्स के फॉर्म में वैसे डाटा स्टोर होती है, वो लॉजिकल रिप्रेजेंटेशन। जैसे उन्होंने डाटाबेस बनाया होगा तो उससे पहले लॉजिकल लेवल बनाया होगा अपना, तभी जाके फिजिकल असली में डाटाबेस बनाया ना, वैसे कोई डाटाबेस बनाने चलेगा, पहले लॉजिकल लेवल बनाया होगा, ठीक है। बार बार एग्जांपल लेता हूँ, घर का एग्जांपल ले लो। फिजिकल स्कीमा हियर हाउ फाइल्स डाटा फाइल्स स्टोर एंड वेयर इज स्टोर ऑल दैट इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है। अभी यहाँ प्रेजेंट होता है कि असली में फाइल्स कहाँ पे प्रेजेंट है। फिजिकल स्कीमा पे भी, फिजिकल स्कीमा में सभी प्रेजेंट होती है, डाटा कहाँ पे स्टोर है, मतलब आपका डाटा कहाँ पे, इंडिया में कौन से लोकेशन पे आपका डाटा, सब फिजिकल लेवल में होती है, जो जिससे आपका कोई लेना देना है नहीं, इसलिए आपको पता नहीं होता है। ये उनको ही पता होता है जो उन्होंने डाटाबेस बनाया है, या आपके कॉलेज वालों को पता होगा जो वो संभालती है, मतलब वो सब संभालती है, डाटाबेस कहाँ है, सर्वर कहाँ लगे हैं, क्या लगे हैं, वो सब संभाल, उनको पता होगा डाटा कहाँ है स्टोर है, क्या नहीं है। तो फिजिकल स्कीमा पे सब होता है, फिजिकल स्कीमा में ये सब स्टोर होता है, डाटा कैसे स्टोर है, रियल फिजिकली कैसे स्टोर है और कहाँ पे स्टोर है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर और डाटा इंडिपेंडेंस क्या है। स्क्रीनशॉट लेना तो लो डाटा इंडिपेंडेंस का, और ये डायग्राम का भी ले लो, थ्री स्कीमा आर्किटेक्चर का भी लेना। तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होंगे। क्या कोई भी डाउट आती है तो विदाउट हेजिटेशन कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, आपको रिप्लाई मैं जरूर कर दूंगा, ठीक है। अगर कोई डाउट आती है, नहीं समझ में आई होंगी तो ठीक है, बिल्कुल पूछना। और नीचे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां तो डायरेक्ट मैसेज कर देना अगर ज्यादा ही डाउट आ रही होंगी तो, विदाउट एनी इशू, ठीक है। सो इस वीडियो में हम इतना एंड करते हैं, बाय बाय।